राम राम जी। शिखा रखने के पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? सुश्रुत संहिता में लिखा है कि सिर पर जहाँ पर भंवर होता है वहाँ संपूर्ण नाड़ियों का मेल होता है। इस स्थान को अधिपति मर्म कहा जाता है। इस स्थान पर चोट लगने से मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसलिए चोटी रखने से उस स्थान पर ऊर्जा का संचय होता रहता है, जिससे कि उस स्थान की रक्षा भी होती है। इस स्थान पर जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, उनकी सब नस नाड़ियाँ केंद्रित होती हैं। तो शिखा रखने से ये पाचन तंत्र, संपूर्ण शरीर का तांत्रिक जो ऊर्जा है वो बनी रहती है। संपूर्ण जो नाड़ी तंत्र है वो स्वस्थ रूप से काम करता है। शिखा रखने से थकान कम होती है। जिनके बाल छोटे होते हैं उनकी अपेक्षा जो शिखा रखने वाले लोग होते हैं वो कम थकावट महसूस करते हैं। उनमें एक ऊर्जा बनी रहती है। शरीर में सकारात्मक जो एनर्जी है वो उन लोगों में ज़्यादा होती है जो शिखा रखते हैं। जो लोग शिखा रखते हैं वो प्राय कम बीमार होते हैं और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक पाई जाती है। एक शोध में वैज्ञानिकों ने ये जाना कि जिन लोगों ने शिखा रखी या जिन लोगों के बाल लंबे थे उनकी स्मरण शक्ति भी दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा थी। और ये भी देखने में आता है कि जो लड़कियां होती हैं वो प्राय पढ़ाई में लड़कों से आगे होती हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जो लड़कियां हैं वो लंबे बाल रखती हैं। लंबे बाल जिनके होते हैं वो आसानी से कोई चीज़ पढ़कर याद रख सकते हैं, लेकिन छोटे बालों से जो ऊर्जा है वो व्यर्थ ज़्यादा चली जाती है। लंबे बालों से जो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है वो बनी रहती है, लेकिन छोटे बाल उस ऊर्जा को संचय नहीं कर पाते। तो उसका भी प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, स्मरण शक्ति पर पड़ता है, जो कि हमें याद रखने में सहायता करती है। एक पुरानी कहानी है यूरोप की कि एक सैमसन नाम का योद्धा था। उस योद्धा ने बहुत सारे शत्रुओं को मारा था, बहुत शक्तिशाली था। उसके जो सामने है कोई भी शत्रु खड़ा नहीं रह सकता था, लेकिन विरोधी जो दल था उसने चालाकी से एक लड़की को उसके दल में भेज दिया। सैमसन से उसने प्रेम लीला शुरू की और शराब पिलाकर एक बार उससे राज उगलवा लिया कि उसकी शक्ति का राज क्या है। उसने कहा कि मेरे लंबे बाल ही मेरी शक्ति का राज हैं। तो उसने सोते हुए उस योद्धा के सर के बाल काट लिए। वो कमज़ोर हो गया। उसके शत्रुओं ने उसको पकड़ लिया, फिर जेल में डाल दिया और उसको अंधा कर दिया और अनेक तरह के अत्याचार उस पर करते थे। एक बार एक भवन के नीचे सब उसके शत्रु उसको बंदी बनाकर तरह तरह से उपहास कर रहे थे, लेकिन तब तक उसके सिर के बाल धीरे धीरे बढ़ने लगे थे और उसकी ताकत भी वापस आ चुकी थी। तो उसने क्रोध में आकर जिन खम्भों से उसको बांधा गया था उन खम्भों को उखाड़ दिया और सारे का सारा भवन गिर पड़ा और उसके शत्रु और वो भी मारा गया। ये तो एक कहानी है जो कि बहुत प्रचलित है, लेकिन हम प्राय ये देखते हैं कि पुराने समय में चाहे हिंदुस्तान के लोग हों, सनातन धर्म के लोग हों, चाहे यूरोप के लोग, अफ्रीका के लोग या चाइना के लोग भी, सबके लंबे बाल होते थे। शायद इस बात को प्राचीन काल के लोग जानते थे, सभी देशों के ही, कि लंबे बालों के साइंटिफिक फ़ायदे क्या हैं। लेकिन समय के साथ साथ जो बालों का प्रचलन है वो भी बदलता जाता है। तो आजकल छोटे बालों का प्रचलन है, लेकिन कुछ धर्म हैं जो लंबे बाल आज भी रखते हैं। कुछ सनातन धर्म के लोग शिखा धारण करते हैं, या सिख धर्म के लोग अपने सिर पर केश रखते हैं। कुछ और धर्मों के लोग भी सिर पर केश रखते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो हज़रत मोहम्मद साहब थे वो सिर पर दस्तार धारण करते थे, उनके लंबे केश थे। तो लंबे बालों के पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है
धन्यवाद।